चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होते हैं। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही
त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान ज्योति मात्र मैं हूं। इस चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त मेरा कहीं फैलना ही हुआ नहीं। ऐसा त्रिकाल स्वयं सुरक्षित यह चैतन्य तत्व यह मैं हूं। प्रति समय संयोग और वियोग के काल में, प्रति समय विकल्पों के परिणमन के काल में, प्रति समय ज्ञान की जानने रूप परिणमित होने वाली पर्याय के काल में निरंतर यह जागृति, मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं। और जैसे जैसे यह जागृति और जागृति पूर्वक स्वरूप की अनुभूति, फिर राग और द्वेष का धुआं भी हटता जाता है। जैसे जैसे ज्योति की स्पर्शना होती है, ज्योति की अनुभूति होती है कि धुआं रहता ही नहीं। यह एक अपूर्व ज्ञान दीपक है। जिस ज्ञान दीपक का प्रज्वलन हो, भूतकाल में बहुत दिए जलाए, मगर ऐसा कोई दिया आज तक नहीं देखा कि जिस दिए में जो ज्योति है, उस ज्योति को यदि तुम छुओ तो धुआं मिटता जाए। मगर ये ज्ञान का दीपक, ये चैतन्य ज्योति ऐसी है कि जैसे जैसे तुम्हें चैतन्य ज्योति की स्पर्शना होती है कि राग और द्वेष के विकारी भावों का धुआं हटता जाता है। एक समय ऐसा आता है जैसे निर्धूम अग्नि, ऐसे ही ये निर्धूम ज्योति पर्याय में ऐसे अपूर्व दशा प्रकट होती है। जैसे ही तुम्हें यह अनुभूति होती है, फिर दोषारोपण वाली वृत्ति उसी समय से दूर होती है कि कोई पराया कारण है इस ज्योति के ढकने में। क्योंकि जैसे ही तुम दीपक की ज्योति को देखते हो, तुम ये देखते हो कि दीपक की ज्योति को ढकने वाला कोई पराया नहीं, दीपक का धुआं ही दीपक की ज्योति को ढाकता है। ऐसे ही तुम्हें यह अनुभूति होगी कि ये राग और द्वेष के विकारी भावों का धुआं, जिस धुएं से ये चैतन्य ज्योति जो अनादि से ढकी थी, अब ये प्रकट हुई। ऐसे ही ये चैतन्य ज्योति पूर्ण रूप से प्रकट होगी, केवल ज्ञान में रूपांतरित होगी। उस समय ये धुएं की सत्ता ही न रहेगी। ऐसे ही ये निर्धूम, ये ज्ञान ज्योति, ये चैतन्य ज्योति जिस समय चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है, फिर वह ज्योति की अनुभूति हुई, फिर प्रत्येक आत्मा में वह ज्योति कितने अंशों में प्रकट है, अप्रकट है, उसकी ओर ज्ञानी का जोर नहीं है। इस बात को थोड़ा समझे। जैसे ही चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है, और जैसा मैंने कहा कि ज्ञान की पर्याय में पर्याय पर जोर नहीं, ज्ञान की सत्ता मात्र पर ऐसा जोर, और इस सत्ता मात्र के जोर के बल पर जब ज्ञानी निगोदिया को भी जानते हैं, एकेंद्रियों को जानते हैं, तब भी वहां चैतन्य ज्योति मात्र की सत्ता दिखाई देती है। यही कारण है, यदि यहाँ हजारों शास्त्रों को जानने वाला ऐसा में ज्ञानी ये जानने में आता, ये अनुभव में आता, ये प्रतीति में आता, तो फिर निगोदिया थोड़ा हीन दिखाई देता, फिर सिद्ध भगवान कुछ अधिक दिखाई देते हैं। मगर जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, तब ज्योति के स्वरूप की अनुभूति होती है। ज्योति का फैलना वह ज्ञान की सत्ता के बाहर ऐसा नहीं,
बस ऐसी अनुभूति। और यही कारण है कि फिर कोई भी जीव कितनी ज्योति प्रकट है अप्रकट है उसकी ओर ध्यान नहीं, उसकी ओर जोर नहीं। यही कारण है कि निगोदिया का जो ज्ञान है, वो जो अक्षर के अनंत विभाग का ज्ञान, फिर भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को वह चैतन्य मात्र ऐसा वह परमात्मा दिखाई देता है। इसलिए तो कोई भी अज्ञानी कितना भी पापी और मूढ़ ऐसा अज्ञानी ज्ञानी देखते हैं कि यह भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए योग्य है, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करने के लिए योग्य है। यह पात्रता है इसकी योग्यता है, क्योंकि ज्ञान के दीपक की ज्योति अभी प्रकट है। ऐसा नहीं है कि दिया बुझा हुआ हो। यदि दिया बुझा हुआ हो तो फिर कोई संभावना न थी। दिए की लो यदि थोड़ी जलती है तो एक संभावना है कि थोड़ा तेल डालो, ज्योति बढ़ेगी। मगर ज्योति ही यदि न हो तो तेल क्या, घी भी डालो, ज्योति प्रकट न हो सकेगी। इसलिए यह कहता हूं कि थोड़ी सी भी यदि ज्योति है तो फिर ज्योति बढ़ भी सकती है। और तुम जड़ नहीं हो, तुम जीव हो। इसलिए तुम्हारी ज्ञान की ज्योति जो अल्प अभी जो प्रकट है, बस उसमें ये परम कृपालु देव और पूज्य गुरुदेव श्री की ये ज्ञान की ये बूंदे तुम्हारे ज्ञान के दीपक में ऐसी मिले कि तुम्हारी वह ज्योति ऐसी विकसित हो और तुम्हें वह ज्योति की स्पर्श ना हो। जैसे ही तुम्हें ज्योति की स्पर्श ना होगी, फिर तेल की ओर ध्यान ही न जाएगा। हाँ, यह सत्य है कि तुम्हारे अंतर में वह ज्योति चैतन्य ज्योति जहां जलती है, ऐसे ही यह चैतन्य ज्योति जलती है। दिए की बाती को देखा है, आधी अंदर है आधी बाहर है। पूरी तरह से बाहर हो तो भी वह दिया जल न सकेगा, और यह वह बाती यदि पूरी तरह से दीपक के अंदर हो तो भी दिया जल न सकेगा। इसलिए थोड़ी तो बाहर और थोड़ी भीतर, यही रहस्य समझने जैसा है। इसलिए मैंने कहा ज्ञान का दीपक जब प्रज्वलित होता है, केवल ज्ञान के सूर्य की बात न कही, ज्ञान के दीपक की बात कही। इसलिए मैंने साधकों से यह कहा, निश्चय और व्यवहार ये दोनों एक साथ में होंगे। अभी अज्ञान अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में ऐसी स्थिति होगी, ज्योति कुछ अंशों में तो भीतर होगी, कुछ अंशों में बाहर होगी, मगर फिर भी तुम्हारा जोर जो है भीतर और बाहर उस पर नहीं, तुम्हारा जोर होगा ज्ञान प्रकाश पर। ज्ञान प्रकाश, यह चैतन्य प्रकाश, यही मैं अपनी सत्ता में रह करके प्रत्येक पदार्थ ये प्रतिबिंबित होते हैं, प्रकाशित होते हैं। और जैसे ही तुम्हें आत्मा की अनुभूति होती है, ज्ञान सत्ता मात्र की अनुभूति होती है, तुम देह में तो हो, देह के बाहर निकले नहीं, देह में रह करके तुम जगत के पदार्थों को जानते हो। और उस समय तुम देह में रहकर जगत के पदार्थों को जानते हो, उस समय भी तुम्हें यह श्रद्धा कि यह ज्ञान की ज्योति उन पदार्थों में कहीं पर भी नहीं गई जो पदार्थ इस ज्योति से प्रकाशित हो रहे हैं। यह ज्योति इस देह रूपी मिट्टी में कहीं पर भी मिली नहीं। जो देह रूपी मिट्टी इस ज्योति से प्रकाशित हो रही है, ऐसी यह देह रूपी मिट्टी ज्ञानी को जब आत्मा की अनुभूति होती है, तब देह के साथ रहकर ये देह और देह के संयोगों में चैतन्य की जो ज्योति मात्र की जो सत्ता है, और उस सत्ता पर जोर किस प्रकार से होता है। जैसे एक
कांच की हांडी हो, उसके बिल्कुल अंदर एक जलती हुई ज्योति, जलता दीपक, वो जलती ज्योति जो है, उस ज्योति से वो कांच के बाहर जो भी पदार्थ है वे पदार्थ प्रकाशित होते हैं, और जो कांच के बाहर के जो पदार्थ है वे तो प्रकाशित होते हैं, कांच की हांडी भी प्रकाशित होती है। और इतना ही नहीं, वह ज्योति स्वयं भी प्रकाशित होती है। मगर जब तुम्हारा जोर उस ज्योति मात्र पर हो, तब तुम्हें यह श्रद्धा की यह ज्योति, यदि तुम्हें कोई कहे कि यह ज्योति में ही तुम्हारा एकत्व, अपनत्व, तो फिर तुम्हारा जोर उन पदार्थों पर न होगा। भले ही ज्योति से वहां जो बाहर में पदार्थ है, वे पदार्थ पुत्र पत्नी परिवार धन संपत्ति आदि बाह्य संयोग, ये वह ज्योति से प्रकाशित होंगे। ये हांडी ये ज्योति से प्रकाशित होगी, मगर तुम्हारा एकत्व जो है वो चैतन्य ज्योति पर है, तुम्हारा जोर चैतन्य ज्योति पर है। और ऐसे ही आत्मा की अनुभूति जब होती है, अनुभूति होने पर ऐसे ही तेज से, ये हांडी से मैं बाहर निकला नहीं, और हांडी से बाहर निकला नहीं ऐसा नहीं, हांडी में भी कहीं मिला नहीं, क्योंकि वह ज्योति हांडी में भी कहीं एक नहीं हुई, ऐसी वह न्यारी ज्योति, ऐसी यह चैतन्य ज्योति। इसलिए ज्ञानी देह में रह करके वो ज्योति की सत्ता में एकत्व करते हुए ये जीवन जो जीता है, अज्ञानी चमड़े की आंखों से ये नहीं देख सकते। इसलिए आप ज्ञान दीपकों से ये पुकार करने के लिए आज मैं आपके सामने आया कि आपकी जो ये ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना का शुभारंभ हुआ, ये चैतन्य ज्योति की स्पर्शना की यात्रा का शुभारंभ हुआ। एक समय के लिए भी तुम निराश मत होना, सिर्फ तुम भीतर में जाकर ये प्रयोग करना भेद विज्ञान का। संयोग हांडी उनसे न्यारी, ये चैतन्य ज्योति, ये ज्ञान की ऐसी लो, ये चैतन्य ज्योति यही मैं। जैसे जैसे तुम्हें ये अनुभूति होगी, तब ये अनुभूति के काल में राग और द्वेष के विकल्प उत्पन्न होने पर भी तुम्हें राग और द्वेष के विकल्प बाधक नहीं बनेंगे। ये राग और द्वेष के विकल्प भी बाधक नहीं बनेंगे। ये बात थोड़ी सूक्ष्म समझने जैसी है। इसलिए राग और द्वेष के विकारी भाव होने पर भी, पूर्ण वितरागी परमात्म दशा प्रकट नहीं होने पर भी, ये चैतन्य की ऐसी ही अनुभूति, ये स्पर्शना कि ये चैतन्य मात्र में हूं, ये कैसे हो सकती है? ऐसा है भगवान आत्मा चैतन्य ज्योति मात्र ये मैं। राग और द्वेष से यदि रहित हुआ हो और भगवान आत्मा चैतन्य मात्र दृष्टि में आए तो वह बात अलग है। मगर यहां तो राग और द्वेष के काल में ये जो अनुभूति है वो चैतन्य की शुद्धता की अनुभूति, और विकार बीच में कहीं पर भी नहीं आता। वो विकार कहीं पर भी बाधक नहीं बनता। उसका कारण क्या है? जैसे वो दिया जो जल रहा है, ज्योति जल रही है, और ज्योति का जो वहां पर धुआं आप देख रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति को ज्योति की अनुभूति करनी है, ज्योति की स्पर्शना करनी है, ये रहस्य समझना। यहां दिया जल रहा है और दिए की जो ज्योति है, और वहां ज्योति के ऊपर आप देखो तो धुआं है। किसी व्यक्ति को यहां से अभी वो ज्योति की स्पर्शना करनी है। यहां हाथ यहां है, एक यहां हाथ है और ज्योति यहां है, तो ज्योति की जो स्पर्शना करनी है
तो ये धुआं बीच में आएगा ज्योति के, और ये व्यक्ति जो छूने जा रहा है उसके बीच में धुआं आएगा। मगर जो छूने वाला जो है वो धुएं के पीछे ही हो, धुएं के पीछे ही छूने वाला हो, छूने वाला और छूने में आने वाला ये दोनों ही धुएं के पीछे है, तो फिर वो धुआं कुछ भी बाधा नहीं पहुंचाता। ऐसे ही ये ज्ञान की ज्योति से ज्ञान की ज्योति अनुभव में आती है। ऐसा ये भगवान आत्मा, ये चैतन्य, तब फिर देह भी बाधक नहीं और राग का विकार भी बाधक नहीं। ऐसे ये रहस्य सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा भरत चक्रवर्ती युद्ध के मैदान में, ये युद्ध के मैदान में चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति में डुबकी कैसे लगाते हैं। वो धुआं बाधक नहीं बनता, धुआं बाधक बने यदि वो धुआं चैतन्य ज्योति और ज्ञान की ये जानने वाली अवस्था के बीच में यदि आता हो तो, मगर वो धुआं बाहर ही छूट गया। इसलिए और दुनिया को क्या दिखाई देता है, अब ये रहस्य समझो कि जो व्यक्ति धुएं के पीछे रह करके वो जो ज्योति को छूता है, बाहर से धुआं है और वो व्यक्ति धुएं के पीछे रह करके ज्योति को छूता है, जब वो धुएं के पीछे रह करके ज्योति को छूता है तो दुनिया को क्या दिखाई देता है? दुनिया को यह दिखाई देता है कि धुएं के अंदर फंसा हुआ ये आदमी देखो, ऐसा उसे वो नहीं दिखाई देता कि वो ज्योति की स्पर्श ना कर रहा है अंदर, क्योंकि दुनिया बाहर से देखती है और बाहर से देखती है तो वहां धुआं दिखाई देता है। ऐसे ही ज्ञानी के जो क्रोधादि विकारी भाव है, ये क्रोधादि विकारी भाव ये विकारी भाव ज्ञान की अवस्था में, ये क्रोधादि विकारी भाव ज्ञान की अवस्था में कहीं पर भी नहीं है, और ज्ञान की अवस्था में जो जानने में आने वाली चैतन्य ज्योति है उसमें भी वो क्रोध का धुआं और राग द्वेष का धुआं उसमें मिला नहीं है। ऐसा वो ज्योति से, ऐसा भेद विज्ञान का ये जो अभ्यास है, वो अभ्यास ज्ञानी को किस प्रकार से होता है? प्रति समय ज्ञानी का भी अभ्यास चलता है। वो अभ्यास का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ सीखना पड़ता होगा, ऐसा नहीं। ज्ञानी का भी अभ्यास चलता है, अर्थात वो सहज जो भेद विज्ञान है वही ज्ञानी का अभ्यास है। सहज भेद विज्ञान चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान ज्योति की अनुभूति होते ही, ज्ञान ज्योति की स्पर्शना होते ही यह सत्य का उद्घाटन होता है कि राग और द्वेष के जो विकारी भाव है, ये राग और द्वेष के विकारी भाव ज्योति में मिले नहीं है। पहले जो होता था वो सब सुना हुआ था, निर्विकल्प अनुभूति से पहले ये सब सुना था, मगर श्रद्धा में उस समय आता है जिस समय ये चैतन्य ज्योति की अनुभूति हुई, क्योंकि उस अनुभूति में धुएं को कहीं भी नहीं पाया। उस समय ये श्रद्धा हुई और उस दशा को देह होने पर देहातीत दशा कहा, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा कहा। ऐसा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व, ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व
इस चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही वो अज्ञान का अंधेरा एक समय में दूर हुआ। अज्ञान का अंधेरा दूर हुआ, जैसे कोई व्यक्ति मुर्दा जैसे जाग गया हो, ऐसी वह ज्ञानी की दशा। अनादिकाल से जो ये मुर्दा था, बेहोश था, स्वरूप की पहचान के बिना जो बेहोश था, ऐसा ये मुर्दा चैतन्य तत्व होने पर भी अज्ञान के कारण ये मुर्दा जब अनुभूति हुई कि जीवन की शुरुआत हुई, और इसलिए आप ज्ञान दीपकों के लिए यह चैतन्य तत्व की साधना, शुद्धात्म तत्व की आराधना, एहसास होगा आपको। आज से आपकी ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना का शुभारंभ हो रहा है। बहुत से ज्ञान दीपक कई महीने से, कई सालों से वे ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना करते हैं। कुछ साधक आज ही इस साधना में जुड़े हैं। आप सभी के लिए जो नित्य क्रम करना है, वो नित्य क्रम के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक और परोक्ष ज्ञान दीपक आप दोनों को किस किस प्रकार से साधना करनी है, और उस साधना के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब आपको कल के सत्संग में बताया है। अभी आपके लिए एक खास बात मुझे स्मरण में आई, इसलिए कह देता हूं। यहां आध्यात्मिक साधना केंद्र में आप सभी साधकों के लिए एक खुशी के समाचार है। आप सबके लिए अभी पर्युषण महापर्व में जिन्होंने नई ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना प्रारंभ की है, उनके लिए पर्युषण के दौरान आपको 19 दिनों की एक शिविर का आयोजन हुआ है। 19 दिन में, जैसा कि यहां पर आप सब सुनते हैं कि श्वेतांबर पर्युषण, उसमें भी देरावासी के, स्थानकवासी के पर्युषण, दिगंबर के 10 लक्षण पर्युषण महापर्व, ऐसे ये जो पर्युषण महापर्व है, वो पर्युषण महापर्व के लिए अभी आपको ये सूचना देनी थी कि आप सभी के लिए 10 लक्षण पर्युषण पर्व के अलावा 19 दिनों की ये पर्युषण महापर्व की शिविर का आयोजन हुआ है, और उसके लिए आपको समाचार भी भेजेंगे आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट पर, जिनमें सुबह और शाम दोनों समय पर 19 दिनों तक एक शिविर होगी, और दोनों समय 1 घंटा 12 मिनट और 48 मिनट, ऐसे दोनों समय सुबह शाम सत्संग होंगे। और वह सत्संग भी यहाँ जूम पर उसका लाइव वेबकास्ट होगा। आप सब अपने घर पर रहे इस सत्संग को सुन सकेंगे।
इस सब के पीछे भी जैसा मैंने आपको पहले कहा कि मैं कारण ढूंढता हूं सत्संग करने का, कि कैसे भी करके हमें सत्संग करने का मौका मिले। इसलिए कुछ लोग मुझसे पूछते थे कि आप श्वेतांबर हो कि दिगंबर हो, कौन से पर्युषण को आप मनाते हो। आज ही किसी ने मुझे पूछा था, इसलिए मुझे ये विचार आया अभी कि आपको मैं बता दूं कि मैं न तो श्वेतांबर हूं न दिगंबर हूं, मगर श्वेतांबर और दिगंबर जो त्योहार मनाते हैं उन दिनों का मैं लाभ उठा लेता हूं, कि उन दिनों में आपके परिणाम थोड़े धार्मिक हो जाते हैं। पूरे बाहर के संसार के प्रपंचों से छुट करके आपकी आत्म साधना होने की ज्यादा संभावना रहती है। इसलिए हमने 19 दिनों की यह शिविर का आयोजन किया है और उस समय कौन से विषय पर चर्चा होगी और प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के लिए 19 दिनों में क्या क्या करना है। आज प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों की सूची भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और आप सभी के ज्ञान दीपकों के, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के नंबर भी अभी तैयार हो चुके हैं। आपको सभी को बताए जाएंगे अपने अपने ज्ञान दीपक के नंबर। और खास करके जैसा मैंने कहा था कि आप सभी के लिए विशेष रूप से क्या साधना करनी है आप सभी को, क्योंकि आप सभी की व्यक्तिगत रूप से जो दशा है सभी की अलग अलग है और इसीलिए आप सभी के लिए अलग अलग प्रकार से जो आपको मुख्य रूप से जो साधना के जो 4 अंग बताए थे, जिसमें सुबह और शाम प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के लिए 108 बार क्षणिक का बोध का मंत्र का जो जाप है वो जाप करने के लिए आपको माला का करने के लिए कहा है 108 बार, और 15 मिनट के लिए ध्यान से पूर्व तत्व विचार, आत्मसिद्धि शास्त्र अथवा राग की दीवार का पड़ोसी का जो आप पाठ करते हैं वह पाठ, और 1 घंटा 12 मिनट का सत्संग। कभी ऐसा हो सकता है कि आपने यहाँ पर सत्संग सुना हो, क्योंकि आज आपको वो जो चार्ट वगैरह सब भेज देंगे हम, नया चार्ट भी तैयार हो गया है आपकी अटेंडेंस के लिए कि आपके रोज का नित्यक्रम कैसा हुआ था, तो उसको हम पीडीएफ फाइल के रूप में भेजेंगे। उसका आप प्रिंट आउट निकाल लेना और प्रिंट निकाल करके 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक के उन सेल में एक्सेल की वो फाइल को हमने पीडीएफ में कन्वर्ट करके तैयार किया है और फिर हम आपको उसमें आप राइट और रॉन्ग करके आप लिखना, और जो पूरा महीना होगा तो उसकी फोटो निकाल कर या फिर स्कैनिंग करके फिर आप हमको आस्क उमराला का जो आपके पास में नंबर है वो उस नंबर पर भेजना। सत्संग के बाद में जो स्लाइड आती है ना, तो उसमें वो आस्क उमराला का नंबर है। मैं आप सबसे फिर से कहता हूं कि जो शिकायत करते हैं कि हमें आपका सत्संग नहीं मिलता, वो नहीं मिलने का यही मुख्य कारण है कि आपने आस्क उमराला का नंबर अपने मोबाइल में सेव नहीं किया। इसलिए यदि रेगुलर रूप से आपको सत्संग चाहिए तो आपको आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला, आस्क उमराला का नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना। और जैसा अभी आपको अगले महीने की शिविर के बारे में बताया, 19 दिनों की शिविर होगी। ऐसे ही हर महीने अपन एक शिविर रखेंगे, जैसे हम पहले रखते थे उमराला में, और आप यहाँ आते थे। अब यहाँ आना तो संभव नहीं, तो हम यहाँ जूम पर जब तक यहाँ नहीं आ सकते तो हर महीने की एक शिविर रखेंगे और उस शिविर में ज्ञान दीपक, जो नए ज्ञान दीपक हुए होंगे उनका उद्घोष होगा। और जैसे यहाँ पर शिविर का आयोजन होता था उसी प्रकार से
आगामी महीनों में हर एक शिविर में उसका आपको विवरण व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा कि 2020 की साल में कौन सी तारीख की, कौन से महीने में कौन सी तारीख की शिविर का आयोजन हमने किया है। तो ये बात तो मुझे अभी इसलिए याद आई, इसलिए आपको बता दी, क्योंकि बहुत से साधक ऐसे आज से नई साधना प्रारंभ कर रहे हैं और इतना उल्लास है। पिछले 2 दिनों से मैं प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, परोक्ष ज्ञान दीपकों से व्यक्तिगत रूप से मिलता था वीडियो कॉलिंग पर, और जब मैंने उनके साथ बात की, उनके भावों को जब मैंने लाइव देखा, इतना अंदर से भाव आया कि ये जीव, इतनी चैतन्य तत्व की उत्कंठा वाले जीव, जब मैं उन्हें चैतन्य परमात्मा कहकर पुकारता था तो उनके अंदर में इतना उल्लास आता था। कल लगभग 6-7 घंटे के लिए मैंने ज्ञान दीपकों के साथ में चर्चा की है। उनके अंतर का जो भाव था, उससे ऐसा लगा कि आपको निश्चित रूप से इस देह में से निकलने से पहले वह भेद विज्ञान होगा और आपके ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा। बस प्रत्येक समय जो भी ये ज्ञान दीपक प्रज्वलन का आयोजन हुआ है, आयोजन के पीछे जो प्रयोजन है वो प्रयोजन हम न भूले, और प्रयोजन है चैतन्य तत्व की जागृति। बस ये जागृति आप परमात्मा को प्रति समय रहे। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव ने, ये हमारा ऐसा सौभाग्य है कि कलिकाल में कलिकाल का हमें एहसास ही नहीं होने दिया। बाहर देखो तो पता चलेगा कि कलयुग है कि सतयुग है। ये गुरुदेव की ये पुकार, आंख यदि तुम्हारी खुली हो तो पता चले कि दिन है या रात है। जब आंख ही बंद हुई कि क्या दिन और क्या रात, गुरुदेव ने, कृपालु देव ने हमें ये कला सिखाई है कि जैसे ही तुम्हें अंतर्मुख दृष्टि होगी, तुम जब चैतन्य से ऐसे कनेक्टेड होगे कि फिर बाहर का कलयुग का, कलिकाल का अंधेरा वो तुम्हें दिखाई ही न देगा। फिर वो काल के भेद ही नहीं दिखाई देते। कलयुग और सतयुग तो दूर की बात, काल का भेद ही नहीं दिखाई देता। ऐसा हो जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है, समय सार की अनुभूति होती है, तब काल का भेद ही नहीं दिखाई देता। क्योंकि काल का भेद देखने के लिए ये विकल्प चाहिए। विकल्प हो तो काल का भेद। इसलिए जहां मैं परमात्मा तत्व हूं, मैं चैतन्य परमात्मा तत्व हूं, चैतन्य चैतन्य, ऐसे ये चैतन्य की अनुभूति जब ये पर्याय द्रव्य में ढली कि पर्याय ये एक समय की, ये पर्याय है एक समय की, ये काल का अंश, काल का अंश है वो एक समय, और काल अनादि अनंत जो काल है, अनादि अनंत काल का जो एक अंश, वो एक अंश, वो काल की मुख्यता से कहो, काल की मुख्यता से कहो तो एक समय है, और यहाँ ज्ञान की मुख्यता से कहो तो जानने रूप परिणमन है, वो एक समय। और जिस समय ये जानने रूप परिणमन एक समय में होता है, उस जानने रूप परिणमन में उस पर्याय का विकल्प नहीं है जो जानने रूप परिणमित होने वाली पर्याय का विकल्प नहीं है। जब एक पर्याय का विकल्प नहीं है तो फिर ये भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये काल के भेद पर ध्यान कहाँ जाएगा। इसको लिए मैं कहता हूं गैर हाजिर होने की ये कला है। ऐसा है ये स्वरूप भगवान आत्मा,
ये चैतन्य चैतन्य परमात्मा तत्व जब अनुभव में आता है, तुम पाते हो एक समय की पर्याय का विकल्प नहीं, ऐसी द्रव्य की अनुभूति भगवान, ये द्रव्य की अनुभूति। चारों ओर देखो ना, तुम कहीं नहीं पाओगे ऐसा। तुम जैसे दीवार को ऐसा हाथ लगाते थे ना, तुम जैसे दीवार को ऐसा हाथ लगाकर छूते हो, तो दीवार को छूते हो, और फिर ऐसा हो, ऐसी दीवार है, और दीवार को छूते छूते तुम जाते हो, और जहां दीवार समाप्त हो गई, और जैसे तुम अब हाथ लेकर जा रहे हो, तुम्हें कैसा लगता है कि यहां तो खाली खाली कुछ भी नहीं, वहां दीवार है ही नहीं। अरे दीवार तो है ही नहीं। चैतन्य तत्व की अनुभूति होते ही तुम प्रति समय ये जागृति कि शरीर है नहीं, ऐसी जागृति कि दीवार तो है ही नहीं, ऐसा ये चैतन्य का जोर। जैसे तुम्हें वहां आकाश आकाश खाली खाली लगता है, ऐसे ही तुम्हें प्रति समय चैतन्य ही चैतन्य का अनुभव, ये ज्ञानी को प्रति समय ज्ञान अनुभव में आता है। उसका भाव ये है, ज्ञानी को ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये ज्ञान अनुभव में आता है, इसका भाव ये है। और तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा होगा और होगा। तुम्हें भी ऐसी अनुभूति होगी भगवान, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको सुनता हुआ देखता हूं ना, अभी थोड़ी देर पहले ये प्रमाण देता हूं आपको ये प्रमाण देता हूं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति इस भव में क्यों होगी, उसका प्रमाण आपको देता हूं। कि आप सभी लोग अभी मेरी बात को सुन रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले इंटरनेट कनेक्शन लूज हो गया, तो कॉल रिकनेक्ट हुआ। नया कॉल जब चालू हुआ तो म्यूट था, और मुझे नहीं पता था। कहीं दूसरी जगह प्रवचन होता ना, तो लोग ऊंचे नीचे हो जाते कि अरे ये आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मगर आप लोग ऐसे ही बैठ करके सुनते रहे, आवाज तो आती ही नहीं थी। वो देख करके ऐसा लगा कि आप आवाज नहीं सुनाई देती है, फिर भी वो जो अंतर में इशारे से भी जो समझ सकता है, मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी आवाज यदि आपके पास न पहुंचे, मगर ये हाथ के इशारे से भी यदि तुम समझ सकते हो। दो प्रकार के लोग हैं, ऐसे हैं कुछ तो ऐसे जिन्हें फर्क नहीं पड़ा, चुपचाप देखते रहे। इस भव में ही निकट काल में सम्यक दर्शन होगा, कोई आकुलता उहापो, ऐसी उहापो नहीं। और कुछ लोग ऐसे कि जिनका भव तक न होगा, पता नहीं नींद आ गई होगी, सुनते या नहीं सुनते, मगर जिन्होंने भाव से बिक करके ये चैतन्य की पुकार सुनी, उनके ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुए बिना नहीं रहेगा। पूरी तरह से तुम्हारा समर्पण हो, पूरी तरह से समर्पण। और समर्पण में मैं तुम्हारे पास यही चाहता हूं, प्रामाणिकता। जो भी विकल्प होते हैं, जो भी कचरा पड़ा है, व्यक्त हो, बस छुपा ना हो। और हमेशा याद रखना, लोगों को डर लगता है, हमारे अंतर में इतना कचरा, इतना पाप का मैल है, यदि ये बता देंगे
तो कितने गिर जाएंगे नजर में। मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लेना, अंतर में जितना भी विकार का कचरा पड़ा हो ने, और वो विकार का कचरा तुमने किसी के सामने बताया और उनकी नजरों में तुम गिर गए, तो तुम नहीं गिरे, वो इस बात का प्रमाण है कि वो मिथ्या दृष्टि है, सामने वाला मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि उसने तुम्हें पर्याय की दृष्टि से देखा है। इसलिए तुम्हारे अंदर कितना भी कचरा हो, ये जानने के बाद भी तुम त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसी जो दृष्टि, उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। ऐसा है। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। गुरु के योग में रह करके आज के सत्संग के लिए ये खास आपको कहा, दीप से दीप जले। गुरु के प्रज्वलित ज्ञान दीपक के संग में रहकर शिष्य का ज्ञान का दीपक भी प्रज्वलित होता है। वास्तव में प्रज्वलित नहीं होता, सिर्फ एहसास होता है मैं प्रज्वलित हूं। इसलिए अनुभूति होने पर आत्मा परमात्मा नहीं होता, उस समय एहसास होता है, नया कार्य नहीं। वो जो त्रिकाल, नया कार्य नहीं हुआ, इसलिए जोर वहां पर नया कार्य हुआ, उस पर जोर नहीं। मिथ्यात्व का व्यय हुआ, सम्यक तो प्रकट हुआ, यह सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, यह नया कार्य हुआ। मगर ज्ञानी को पूछो नया कार्य हुआ, ज्ञानी कहे मेरा जोर नया कार्य कौन सा, उस पर है ही नहीं। चैतन्य सत्ता गुरु के योग में रह करके, जलते हुए ज्ञान के दीपक के योग में रह करके शिष्य के ज्ञान का दीपक भी प्रज्वलित होता है। मगर पूरी तरह से समर्पण का अर्थ है कि जब तक तुमने नहीं पाया तब तक तुम ऐसे ही गुरु की पुकार को सुनना। गुरु की ओर तुम्हारा मुख ऐसे हो, तुम सिर्फ ऐसे सूर्य को देखो, सूर्य सूर्य सूरजमुखी हो जाओ। सूरजमुखी का मुख सूरज की ओर, जहां भी सूरज, सूरजमुखी वहां। ऐसे ही तुम्हें वह पुकार ऐसे छुए, चैतन्य 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 की पुकार ऐसे छुए, फिर नया कुछ भी ना होगा। आत्मा की अनुभूति होते ही सत्संग समाप्त हो गया। तुम्हें एहसास होगा, ये सुनते सुनते सुनते, बेहोशी नहीं, प्रमाद नहीं, आलस नहीं, सुनते सुनते तुम्हें पता ही न चलेगा कि मैं कहां बैठा था। आएगी वो दशा, उस दशा का तुम स्वीकार करना, उस दशा को आने देना, स्वागत करना उस दशा का। ऐसा मत समझना कि अरे दुनिया कहेगी ये एब्सेंट माइंड हो गया। तुम्हें सिद्धू के साथ विराजमान होना है, दुनिया की फिक्र छोड़नी होगी। चैतन्य तत्व की अनुभूति के लिए शिष्य वह है जो गुरु के निकट रहता है। गुरु के निकट रहता है अर्थात गुरु को जैसी अनुभूति होती है ऐसी अनुभूति स्वयं को भी होती है। ये गुरु के निकट रहा, शरीर से नहीं। इसलिए ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों को मैंने चुना है। इतने नाम आए थे,
मगर कुछ ही ज्ञान दीपकों को क्यों चुना प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक की साधना के लिए? उनकी अंतर की दशा को देखकर लगा कि तैयार है, बस थोड़ी सी देर है, ये किनारा आया है। तब स्थिर हुए। ये ज्ञान दीपक, विकल्पों से तुम्हारा ऐसा भेद विज्ञान होगा। बार बार गुरु के राग में तुम्हें एहसास होगा ये राग भी पीड़ादायक है, ये राग भी जलाता है, मगर शिष्य की भूमिका में ये विकल्प आए बिना नहीं रहता। ये जानते हुए भी पहले ऐसी दशा थी, वितरागता भी रुचिकर नहीं लगती थी, वितरागी परमात्मा भी प्रीतिकर न लगते थे, वितरागता में भी आनंद नहीं ले पाते थे। मगर अनुभूति होती है, फिर बात पलट जाती है। पहले ऐसा था कि वितरागी परमात्मा के सामने तुम मंदिर में बहुत बार बैठे, मगर मंदिर में बैठ करके तुम्हें कोई आनंद ही नहीं आया, और सम्यक दर्शन प्रकट हुआ कि राग और द्वेष के विकल्प के कांटे हैं, फिर भी तुम आनंद में रहते हो। ये भेद विज्ञान के कारण। गुरु के प्रति तुम्हारा राग का भाव है, लोग कहते हैं बार बार गुरु के पास क्यों जाते हो? ये प्रश्न ऐसा ही है जैसे कोई पतंगे से पूछे कि तू दीपक की ज्योति के पास बार बार क्यों जाता है? पता है कि वहां जलन होती है, कितनी भी जलन हो मगर वो पास जाए बिना नहीं रहता। उसकी हालत ऐसी है। और शिष्य जब परम कृपालु देव के चरणों में मस्तक झुकाता है, ये जानता है ये जला, ये राग की आग से जला, मगर उसमें भी ये भेद विज्ञान थोड़ी समय के लिए ठीक है, जाने ही वाले हैं। मेहमान होते हैं, जिस मेहमान को आपने बहुत दिन तक अपने घर पर रखा हो और एक दिन में जाने वाले हैं, और फिर वो कुछ ऐसा काम करे तो आप घर वाले लोग क्या कहते हो? झगड़ा मत करना, कुछ बोलना मत उन्हें, इतने दिनों तक शांति से रखा है, एक दिन आखिरी दिन भी यदि कुछ झगड़ा हो गया तो सब पानी फिर जाएगा, इतना इतना शांति से एक दिन निकाल दो। वैसे भी जाने वाले हैं ना, चले जाने वाले, तो शांति से निकाल दो एक दिन। ज्ञानी को ऐसा लगता है कृपालु देव के प्रति ये जो भक्ति का भाव आता है, राग का भाव, ये राग अनादि काल का है, मगर अब जाने वाला है, थोड़े समय का है, शांति से चुपचाप वैसे भी जाने वाला है, इसलिए ज्ञानी विरोध नहीं करता है। तो ठीक है, जाने वाला है इसलिए विरोध नहीं है, जाने वाला है। मैंने कहा था ना आपको, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। कुछ साधकों ने प्रश्न पूछे कि ऐसा हो सकता है? आप तो कहते थे वो प्रभाव है जो जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले, तो ये राग और द्वेष के विकारी भाव जो जाने वाले, वो फिर लौट के कैसे आएंगे? राग और द्वेष के भाव दोबारा जाने वाले जो है वे लौटकर नहीं आएंगे, मगर वे लौटकर ज्ञान में जानने में आएंगे। केवल ज्ञान होगा तब ज्ञान में जानने में आएंगे। वे तो अपनी जगह, मगर ज्ञान में प्रतिबिंबित होंगे। ज्ञान के दीपक के प्रज्वलन के लिए शिष्य को मैं कहता हूं, शिष्य पतंगा है। दिए की रोशनी को देखने के लिए अपने
प्राण को भी त्याग देता है, ऐसा मस्त है। ऐसा ही सदगुरु का स्वरूप है कि गुरु है स्वाति नक्षत्र की बूंद है और शिष्य है वह सीप है। गुरु यदि सागर है तो शिष्य तरंग है। गुरु यदि चंद्र है तो शिष्य चकोर है। गुरु के साथ रहकर शिष्य को सदा ये एहसास होता रहता है, वहां दूरी नहीं रहती। हे ज्ञान दीपक, आज से ये तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करने के लिए, ये करने की भी एक भाषा है कि ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना है। वास्तव में प्रज्वलित करना नहीं है, यदि करना होता ना, करने के भाव से करना है, करना है, करना है, चांद तक पहुंच जाने वाले, चांद तक पहुंचना है, चांद पर यात्रा करना है, ये करने के भाव के, ये भाव के कारण देखो चांद तक पहुंच गए मगर आत्मा की अनुभूति तक नहीं पहुंचे। यही कारण है क्योंकि ये अनुभूति करने के भाव से नहीं होती। इसलिए तुम्हारी ज्ञान दीपक की जो साधना है वो इतनी सहज हो। कब ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो उसकी भी आकुलता तुम मत करना। इसलिए महावीर भगवान के लिए, महावीर भगवान को वीर महावीर कहते हैं, मगर महावीर से भी अधिक प्रिय नाम यदि मुझे लगता है, वीर से भी ज्यादा प्रिय नाम मुझे धीर लगता है। वे वीर नहीं धीर थे, और धीर का अर्थ ये धैर्य, तत्व विचार होता रहे और कोई आकुलता नहीं कि कब होगा सम्यक दर्शन, क्योंकि वो तत्व विचार में ही तुम्हें ऐसा आनंद आता है। जल्दी जल्दी की कोशिश मत करना, वरना अटक जाओगे। कोरिया में जो एक फकीर अपने शिष्य से कहता था, जब उसे दूसरे गांव जाना था, वो कहता था धीरे धीरे चलोगे तो पहुंच जाओगे, जल्दी चलोगे तो नहीं पहुंचोगे। और जब मैं तुमसे कहूं धीरे धीरे, धीरे धीरे का भाव प्रमादी होना नहीं, धीरे धीरे का अर्थ आकुलता, कब हो ऐसी आकुलता से छूटना। जल्दबाजी नहीं। ये धैर्य के लिए मैं तुमसे कहता हूं, ज्ञान दीपक प्रज्वलित उनका हो जाता है जिनका जोर चैतन्य पर होता है। यदि निहाल चंद जी सोगानी के बारे में आपने सुना हो, एक रात में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। वे बैठे थे कि आज इस रात को सम्यक दर्शन पाकर रहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं था। द्रव्य का जोर, ऐसा चैतन्य परमात्मा में ऐसा चैतन्य का जोर था, इस जोर के बल पर उन्होंने पाया। कब पाऊंगा उन्हें तो पता भी नहीं था कि जब सुबह यहां से निकले तब सम्यक दृष्टि होगी, मिथ्यात्व नहीं रहेगा, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ होगा।
किसी विज्ञानी ने यह नहीं जाना होता। अनुभूति होने के बाद ही ये जानते हैं, अनुभूति से पहले नहीं। हाँ, ये अनुभूति होने से पहले निकट जब जाते हैं तब चैतन्य तत्व का भाव भाषण होने लगता है, मगर ये जरूरी नहीं अनुभूति होगी, देरी से हो, अभी हो, कभी भी हो, मगर उससे पहले ऐसे भाव होते। ये इसलिए कहता हूं क्योंकि यदि आप 108 बार सुबह जाप करेंगे, आज कुछ ज्ञान दीपकों ने मुझे कहा कि 108 मणके की जो माला सुबह करनी है, उन्होंने बताया मेरी माला 15 मिनट में हो गई, किसी ने कहा 45 मिनट लगी, किसी को 30 मिनट। ये मुझे ऐसा लगा ये सबको अलग अलग क्यों? और जिन्होंने 15 मिनट में माला की है, 108 मणके की माला, वो 15 मिनट तो उन्होंने मुझे बोला। सच तो थोड़ा और ही होगा क्योंकि वैसे हमारी ज्यादा बोलने की आदत है। क्योंकि उन्होंने प्रवचन सुना था और प्रवचन में मैंने उनसे ये कहा था, पुराना एक प्रवचन था, उस प्रवचन में मैंने कहा था कि जैसे नोट का वो जो बंडल में आप नोट गिनते हो ना, ऐसे माला गिनना। एक नोट, दो नोट, वो नोट की भांति तुम जैसे बंडल में नोट को गिनते हो, ऐसे तुम एक एक मणके को ऐसे घुमाना। वो दृष्टांत दिया था इसलिए कि जब तुम गिनती करो और तुम बीच में भूल जाओ कि अब 99 हुई थी कि 100 हुई थी, तो भूल जाते तो क्या करते हो कि दोबारा गिनते हो। ऐसा नहीं कि जाने दो, जो हो गया सो हो गया। तो ऐसे तुम माला गिनना, यदि भूल जाओ तो दोबारा गिनना। मगर वो भाई साहब ने क्या किया? वो भाई साहब ने, मैंने वो बंडल गिनने के लिए कहा था, वो बैंक में नौकरी करते हैं, ऑटोमेटिक जो नोट गिनी जाती है, बोले आज का जमाना ऑटोमेटिक का है, हाथ भी नहीं लगाना पड़ता। कुछ लोग है वो काउंटर हाथ में रख करके जाप करते हैं। मैं आपके लिए एक खास सुझाव देता हूं, काउंटर के बदले में यदि माला हाथ में होगी तो ज्यादा भाव आएगा। उसके पीछे भी कुछ कारण है, क्योंकि उससे तत्व विचार करते करते एक सत्संग हुआ है ध्रुव की ध्रुवता पर, जिसमें मैंने मोती की माला का दृष्टांत लेकर आपको बताया है कि एक एक मोती एक एक पर्याय है और अंदर जो धागा है वो जो ध्रुव धागा है, उस ध्रुव धागे के जैसे ही तुम वो माला में मणके को ऐसे ऐसे घुमाओ, उस समय भी मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा अंतर में ये भेद विज्ञान हो। कुछ लोगों को गिनती करने में भी 108 हुई, 107 हुई, ये गिनती करने में ये चैतन्य का चिंतन छूट जाता हो, ऐसा भी होता हो। तो उनके लिए भी मैं कहता हूं, मेरा इतना ही प्रयोजन है, ये माला करने, जाप करना, गिनती के लिए मत करना, अंदर में भाव से भीग करके तुम माला करना, वरना परिणाम ना आएगा, वरना मशीन की भांति ही, जैसे उन्होंने मशीन की तरह ही 15 मिनट में निपटाया, जल्दबाजी में नहीं, बेहोशी में नहीं, और जैसा कहा सुबह उठ करके तुरंत रात्रि में सोते समय एक बार विचार कर लेना, यह अंतिम बार आंख बंद हो रही है यहां,
और उस विचार में जब तुम स्वरूप का चिंतन करोगे, वो चिंतन कुछ और होगा। इसलिए मुझे ये विचार आता था, जब मैं लेटता अपने बेड पर, अब ये पैर जैसे ही बेड पर आए, अब ये कदम जमीन पर अब नहीं आने वाला। होंगे 4 लोग कंधे पर ले जाने की तैयारी करते होंगे, और मैं यात्रा के लिए निकला आगे की। फिर तुम्हारे लिए यह संभव नहीं होगा कि तुम बेहोश रह सको। धैर्य से ये ज्ञान दीपक की आप साधना करना, सहज होकर। इसके लिए मैं शराबी के बारे में कहता हूं, जो शराबी होता, शराबी को मैं सहज कहता हूं। कितनी बार रास्ते पर गिरता है। पहले मुझे बहुत विचार आता था कि शराबी इतना गिरता है फिर भी उसकी हड्डियां नहीं टूटती, और हम बाथरूम में पैर फिसल जाए कि हड्डी टूट जाती है। उसका एक ही कारण कि जब हम गिरते हैं तब हम करते कि मैं अपने को बचा लूं। बचाने में क्या करते हैं कि हाथ बिल्कुल टाइट ऐसा कड़क कर देते हैं कि जैसे ही नीचे गिरे कि हड्डी टूट जाएगी। और वो शराबी नीचे गिरता है बिल्कुल ढीला छोड़ देता है, तो ढीला छोड़ करके गिरता है तो हड्डियां नहीं टूटती। ये मैं कहता हूं कि जितना हो सके सहज रूप से साधना हो, साधना नहीं हो। साधना यदि नहीं भी होती है ना, तुम्हारी साधना नहीं भी होती है तो भी मैं चैतन्य तत्व ये जागृति रखना, क्योंकि इसी का नाम साधना है। इसी का नाम साधना है। साधना हो या साधना न हो, मैं चैतन्य परमात्मा ये जागृति, जल्दबाजी नहीं। एक बार एक पति है ना, अपनी पत्नी के साथ में सब्जी खरीदने चला गया। हमेशा तो पत्नी जाती थी अकेली, आज पति भी गया। पति जल्दी जल्दी कह रहा है, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी करो ना, सब्जी ले लो, जल्दी चलो। पत्नी ने बोला, ये जल्दबाजी बहुत ज्यादा की ना, इसी वजह से तुम्हारे जैसा पति मिला है, अब शांति रखो। बहुत जल्दबाजी की। मैं ज्ञान दीपकों को सावधान करता हूं, जल्दबाजी मत करना, थोड़ा समय देना, थोड़ा मिलना, थोड़ा सुनना, थोड़े अंतर के भावों को भी बाहर निकालना, और मिट करके तुम्हारी जितनी भी, बहुत से लोग मुझे भेजते हैं ज्ञान दीपक की साधना, मैं ये विद्वान हूं, बीए हूं, एमए हूं, एलएलबी हूं, तरह तरह की डिग्रियां नीचे लिखते हैं। मेहरबानी करके कोई भी डिग्री मत लिखना। तुम एक साधक होकर के आना। यूनिवर्सिटी से तुमने कितनी डिग्री पाई उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, अंदर में जो कषाय का कचरा है वो बताना, मगर डिग्रियां मत बताना। तुम डिग्री बताकर सिखाना चाहते हो कि सीखना चाहते हो? और एक जगह तो डिग्री बताना छोड़ो, दुनिया में तो सब जगह तो बताते हो। आज से ये जो आपकी साधना हो रही है, ये मिट करके पूरी तरह से ये साधना अपने को ज्ञान के दीपक के प्रज्वलन के लिए बस ऐसे छोड़ दो जैसे कोई व्यक्ति नाव को पानी में छोड़ देता है। फिक्र नहीं करता, बस इतना था
अब नाव को छोड़ा है। मैंने भी अपनी नाव को छोड़ दिया। ये रहा मैं, हे ज्ञान दीपक, ऐसे ज्ञान दीपक की मैं तलाश में जो मेरे भावों को समझ सके। मैं जिस स्वरूप के बारे में जो कह रहा हूं वह भी मेरी द्विधा को, मेरे अंतर को समझ सके, मेरी व्यथा को समझ सके। और ये व्यथा को तुम तब समझ सकोगे जिस समय तुम्हें ये अनुभूति होगी ना, और तुम्हें कोई पूछेगा कि बताओ ये चैतन्य परमात्मा का स्वरूप कैसा। बोल बोल करके, हजारों घंटे तुम बोल बोल करके अंत में पाओगे ये स्वरूप तो अनुभव का ही विषय बना रहा है। ये कैसा ये अद्भुत स्वरूप है भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ये कैसा अनादि अनंत ऐसा ये चैतन्य स्वरूप, जहां अनुभूति हुई कि अनंत 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 संसार का दुख भोगा, ये दुख भोगा ही नहीं, ऐसी ये चैतन्य की अनुभूति होते ही वो दशा प्रकट हुई। अनंत अनंत दुख भोगा ने वो सब गया। जैसे ही ये चैतन्य परमात्मा तत्व की अनुभूति होती है, एक एक समय की पर्याय में ऐसा वो शुद्ध शुद्ध न्यायक, ऐसा शुद्ध न्यायक एक एक समय की पर्याय में पर्याय उत्पन्न होती है, व्यय होती है, नई पर्याय उत्पन्न होती है पूरी तरह से। ऐसा हो एक समय के लिए भी ये गवाने जैसा नहीं, मौका मिला नहीं, ये पर्याय जो मिली है, ये अवसर जो मिला है, ये ऐसा हो, ये ऐसा, उसमें कौन गवाए, ऐसा ये स्वरूप है। पुण्य का उदय होता है ना, तो पुण्य के उदय से मनुष्य का भाव मिला। परम कृपालु देने कर्म महापुण्य के उदय से मनुष्य का भाव मिला है। अब ये महापुण्य के उदय से मनुष्य का भाव मिला। मेरी बात को समझना, मैं जो तुमसे कहता हूं कि निर्विकल्प अनुभूति के काल में वो पर्याय का ऐसा द्रव्य के साथ में अभेद वो रस का चखना, उसका भाव समझना। ऐसा ये चैतन्य, ऐसा ये चैतन्य कैसा कि मनुष्य भाव जो मिला वो पुण्य के उदय से। ये मनुष्य पर्याय पुण्य के उदय से मिली और भूतकाल में मिली थी। अनंत बार ऐसा मुनिव्रत धारण किया, अनंत बार मनुष्य हो गया। तो यह मनुष्य की पर्याय तो मिली, जो कर्म के उदय से मिलने वाली ऐसी जो मनुष्य की पर्याय, जो पुद्गल और जीव की ऐसी ये मिश्रित ऐसे ये पर्याय जो है मनुष्य की, उसकी महिमा कैसी बताई कि ये मनुष्य भाव यदि चुक गए तो फिर दोबारा कैसे मिलेगा, ये चुक गए तो दोबारा कैसे मिलेगा। पूरी तरह से ये मनुष्य भाव का सदुपयोग कर लो, ये कहते हैं पूरी तरह से मनुष्य भाव का सदुपयोग कर लो। ये तो बात हुई पुद्गल की, जड़ की। अब मैं जो तुमसे कहता हूं वो रहस्य सुनो कि वो पुण्य के उदय से ये मनुष्य भाव मिला, और जो अनुभूति की पर्याय है वो अनुभूति की पर्याय पुण्य के उदय से नहीं, अनुभूति की पर्याय पुरुषार्थ के फल में मिली। वो जो प्रकट हुई ना, वो पुरुषार्थ का परिणाम। जैसे कोई व्यक्ति पुण्य के उदय से मिले मनुष्य पर्याय में पूरी तरह से निचोड़ करके उसका उपयोग कर लेना चाहता है, पूरी तरह से निचोड़ कर उपयोग करना चाहता है, और ज्ञानी का पुरुषार्थ ऐसा होता है, एक पर्याय वर्तमान की जो गई सो गई, और वो पर्याय कर्म के उदय से नहीं, वो पुरुषार्थ से प्रकट होने वाली वो पर्याय। फिर वो पर्याय कंजूसी क्यों करे, वो एक समय की पर्याय जो मौका मिला है, वो मौके को क्यों गवाए। तो वो पर्याय क्या करती है,
कि वो पर्याय कंजूसी नहीं करती और अनादि अनंत ऐसी ध्रुव सत्ता का रस पी लेती है। वो कंजूसी छोड़ दी पर्याय ने, एक समय की पर्याय ने, वो पुरुषार्थ की पर्याय ने कंजूसी छोड़ दी और त्रिकाली का रस पिया। तुम कंजूस मत होना, तुम कंजूस मत होना। कंजूस होने का मतलब क्या कि मैं तो मनुष्य हूं। ये कंजूस 80 साल 90 साल ऐसा ये कंजूस थोड़ा फैलाओ 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 कि कैसा फैला है कि अनादि अनंत ऐसा जो फैलना और एक समय की पुरुषार्थ की पर्याय में वो रस चखने में आना, वो मौका क्यों गवाए? जो पर्याय जाने वाली लौट के फिर ना आने वाली, उसका मौका क्यों गवाए? ये पुरुषार्थ का स्वरूप, वो एक समय की पर्याय में ज्ञानी की ये दशा होती है। भावना पाता हूं हे ज्ञान दीपक, तुम ऐसी दशा प्रकट होगी होगी और होगी। तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, दीप से दीप जले, दीप से दीप जले और तुम भी दीपावली मनाओ। यदि तुम्हारी ऐसी परिस्थिति हो कि तुम यहां आ सकते हो, जल्दी जल्दी पधारना। प्रत्यक्ष यदि यहां आकर के बैठ सकते हो, इस मौके को मत गवाना, वरना बहुत बहुत पछताओगे कि कहा था, सत्संग में कहा था, पुकार पुकार कर कहा था, हे ज्ञान दीपक, इस मौके को मत गवाना। कभी कभी तुम्हारी ऐसी दशा होगी, क्या करूं, कौन से रास्ते पर चलूं, निर्णय नहीं कर पाओगे। ऐसी स्थिति में तुम्हें इस सत्संग की जरूरत होगी। आप सभी प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान दीपकों के लिए आज मैंने जब आपके लिए ज्ञान दीपक के नंबर चुने, उस समय मैंने कुछ विशिष्ट सत्संग का भी विचार किया है कि आपको कौन से सत्संग सुनने बेहतर होंगे। जितना मैं आपको जानता हूँ, तो अब जब हम व्यक्तिगत रूप से एक एक को मिलेंगे, तब मैं आपको उस सत्संग के बारे में भी बताऊंगा। आप समस्त परमात्माओं ने, ज्ञान दीपकों ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, ऋण रहा परमात्माओं का। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।